तो आज हमारे सामने एक बहुत ही दिलचस्प शीर्षक है, वेल्थ अनलॉक्ड, द ट्रू पावर ऑफ इन्वेस्टमेंट से एक अंश। और इसकी जो टैगलाइन है वो तो और भी मजेदार है, गरीब से अमीर। हाँ, और फिर इन्वेस्टमेंट की असली पावर। बिल्कुल, ये एक ऐसा सवाल है जो मतलब सीधे हमारी उम्मीदों पर चोट करता है। एक बहुत बड़ा वादा है इसमें। हाँ, बिल्कुल है। आज हमारी कोशिश इसी वादे के पीछे छिपे मनोविज्ञान को समझने की है। हम इस शीर्षक को परत दर परत खोलेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि वो असली पावर क्या है। और क्या वो वैसी ही है जैसा ये शीर्षक हमें यकीन दिलाना चाहता है? हाँ, चलिए इस पर गहराई से बात करते हैं। देखिए, ये शीर्षक मार्केटिंग का एक बेहतरीन उदाहरण है। ये 2 हिस्सों में काम करता है। अच्छा। पहला हिस्सा गरीब से अमीर, शौक वाला है। ये हमारी भावनाओं को पकड़ता है। ये उस सपने की बात करता है जो शायद हर कोई देखता है कि एक झटके में जिंदगी बदल जाए। वो शौक वाला इमोजी इस नाटकीय बदलाव को और बढ़ा देता है। और दूसरा हिस्सा इन्वेस्टमेंट की असली पावर, वो ज्यादा तर्क संगत और जैसे एक प्रक्रिया आधारित लगता है। मतलब एक तरफ जादू है और दूसरी तरफ एक सिस्टम। बिल्कुल, एक विरोधाभास है। तो ये हमें उस शौक वाले शौक से लुभाता है, लेकिन इशारा करता है उस यौं वाले धीरे धीरे ऊपर जाते ग्राफ की तरफ। बिल्कुल। और मुझे लगता है कि ज्यादातर लोग उस पहले हिस्से पर ही अटक जाते हैं। वो एक शॉर्टकट की तलाश में होते हैं ना। हाँ, और यहीं पर मनोविज्ञान का खेल शुरू होता है। कैसे? हमारा दिमाग शॉर्ट टर्म रिवॉर्ड, यानी जो इनाम तुरंत मिलता है, उसके लिए बना है। अच्छा। गरीब से अमीर वाली छलांग एक बहुत बड़ा इनाम है जो हमें तुरंत चाहिए, और ये अक्सर वो बहुत ज्यादा जोखिम वाले निवेश से जुड़ा होता है। जैसे कोई नया क्रिप्टो कॉइन या कोई पेनी स्टॉक। हाँ, वही। जल्दी अमीर बनने का लालच बहुत शक्तिशाली होता है, लेकिन निवेश की असली पावर, जिसका जिक्र दूसरे हिस्से में है, वो अक्सर एक धीमी, अनुशासित और सच कहूं तो थोड़ी कम रोमांचक प्रक्रिया होती है। तो ठीक है, अगर ये रातों रात अमीर बनने वाला जादू नहीं है, तो फिर ये असली पावर है क्या? क्योंकि असली शब्द का इस्तेमाल ये बताता है कि शायद एक नकली पावर भी है, या कम से कम एक गलत फहमी है। आपने एक बहुत महत्वपूर्ण बात पकड़ी है। वो नकली पावर है जल्दी अमीर बनने का भ्रम। असली शक्ति 3 गहरी और मजबूत नींव पर टिकी है। ओके। पहली और सबसे बड़ी शक्ति है कंपाउंडिंग की शक्ति। कंपाउंडिंग। इसे अक्सर दुनिया का 8वां अजूबा कहा जाता है, लेकिन इसका असली राज गणित में नहीं, मनोविज्ञान में है। ये दिलचस्प है। हम सबने स्कूल में कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में पढ़ा है, लेकिन आप इसे मनोविज्ञान से क्यों जोड़ रहे हैं? क्योंकि हमारा दिमाग इसे आसानी से समझ नहीं पाता। कंपाउंडिंग का मतलब है कि आपके पैसे पर मिला मुनाफा जब फिर से निवेश होता है, तो वो भी मुनाफा कमाना शुरू कर देता है। हाँ, ये तो पता है। ये एक छोटी सी बर्फ की गेंद को पहाड़ से नीचे लुढ़काने जैसा है। शुरुआत में इसकी गति बहुत धीमी लगती है, लगभग ना के बराबर। पहले साल, दूसरे साल, यहां तक कि 5वें साल भी आपको शायद कोई बड़ा फर्क न दिखे। और यही नहीं, ज्यादातर लोग हिम्मत हार जाते हैं। क्योंकि हमें तुरंत नतीजे देखने की आदत है। अगर हम जिम जाते हैं तो हमें 1 हफ्ते में नतीजे चाहिए। सही बात है। कंपाउंडिंग का शुरुआती जादू इतना धीमा होता है कि वो हमें दिखाई ही नहीं देता, और शायद यही इसकी सबसे बड़ी परीक्षा है। बिल्कुल। असली पावर उस अदृश्य जादू पर सालों तक भरोसा करने में है, जब आपको कोई खास नतीजा नहीं दिख रहा हो। ये उस किसान की तरह है जो बीज बोकर जानता है कि फसल उगने में महीनों लगेंगे। वो हर रोज जमीन खोदकर नहीं देखता कि जड़ें कितनी बड़ी। सही उदाहरण है। और जो लोग हर रोज अपने पोर्टफोलियो को देखते हैं, वो असल में उस पौधे को बार बार उखाड़ कर देख रहे होते हैं। सही बात है। कंपाउंडिंग को अपना काम करने के लिए जो सबसे जरूरी चीज चाहिए वो है समय। हाँ। और उसे हम देना नहीं चाहते। और शायद इसीलिए लोग SIP यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान जैसे तरीकों को अपनाते हैं। हाँ। ताकि वो इस प्रक्रिया को ऑटोमेट कर सकें और अपनी भावनाओं को बीच में आने से रोक सके। हाँ, ये भावनाओं को नियंत्रित करने का एक बहुत अच्छा तरीका है। चलिए अब दूसरी शक्ति पर आते हैं जो मानसिकता से जुड़ी है। ठीक है। ये है मालिकाने की शक्ति। मालिकाना मतलब ओनरशिप। हाँ, जब आप पैसे बैंक में रखते हैं तो आप एक लेनदार होते हैं। आप बैंक को अपना पैसा उधार देते हैं और वो आपको एक निश्चित ब्याज देता है। लेकिन जब आप किसी अच्छी कंपनी के स्टॉक में निवेश करते हैं तो आप उस कंपनी में एक छोटा सा हिस्सा खरीदते हैं। लेकिन एक मिनट, ये मालिक बनने वाली बात सुनने में तो अच्छी लगती है, पर हकीकत में आप हजारों लाखों शेयर होल्डर्स में से एक होती हैं। क्या वाकई में इससे कोई फर्क पड़ता है? पड़ता है।
अक्सर हम स्टॉक को बस एक नंबर की तरह देखते हैं जो स्क्रीन पर ऊपर नीचे हो रहा है। हम ये भूल जाते हैं कि इसके पीछे एक असली कंपनी है। आपका सवाल बहुत जायज है। व्यक्तिगत स्तर पर शायद आप कंपनी के फैसले न बदल पाएं, लेकिन ये आपके नजरिए में एक बड़ा बदलाव लाता है। कैसे? आप एक उपभोक्ता की तरह सोचना बंद करके एक मालिक की तरह सोचना शुरू करते हैं। अच्छा। आप कंपनी की तिमाही रिपोर्ट पढ़ते हैं, आप उसके भविष्य के प्लान्स को समझते हैं। आपका रिश्ता उस कंपनी के साथ सिर्फ एक ग्राहक का नहीं रह जाता। जब वो कंपनी बढ़ती है, नए उत्पाद लाती है, मुनाफा कमाती है, तो उस विकास में आपका भी हिस्सा होता है। ये आपको दर्शक की कुर्सी से उठाकर खेल के मैदान में ले आता है। ये एक शक्तिशाली विचार है। ये आपको अपने पैसे के प्रति ज्यादा जिम्मेदार बनाता है। आप सिर्फ पैसा लगा नहीं रही होती, आप एक विजन में, एक भविष्य में हिस्सेदारी खरीद रही होती हैं। बिल्कुल, और यही मानसिकता आपको बाजार के उतार चढ़ाव में टिके रहने में मदद करती है। अच्छा, जो हमें तीसरी शक्ति की ओर ले जाता है। और वो क्या है? समय और जोखिम पर जीत की शक्ति। शीर्षक में जो ग्राफ वाला इमोजी है, ये हमेशा सीधी ऊपर जाने वाली लकीर नहीं होता। सही बात है। उसमें उतार चढ़ाव आते हैं और यहीं पर ज्यादातर लोग डर जाते हैं। हाँ, और इसी को हम वॉलेटिलिटी कहते हैं ना। जब बाजार गिरता है तो हेडलाइंस आती हैं, निवेशकों के लाखों करोड़ डूबे। ये सुनकर कोई भी घबरा जाएगा। तो फिर ये शक्ति कैसे हुई? ये तो एक कमजोरी लगती है। ये इस बात पर निर्भर करता है कि आप इसे कैसे देखते हैं। एक शॉर्ट टर्म ट्रेडर के लिए वॉलेटिलिटी दुश्मन है, लेकिन एक लंबी अवधि के निवेशक के लिए ये एक दोस्त हो सकती है। दोस्त? वो कैसे? असली पावर उस वॉलेटिलिटी को दुश्मन नहीं, बल्कि लंबी अवधि में कम दाम पर और ज्यादा हिस्सेदारी खरीदने का एक मौका समझने में है। मतलब जब बाजार गिरता है तो वो एक तरह से डिस्काउंट है। बिल्कुल। एक मालिक की तरह सोचने वाला निवेशक इसे सेल की तरह देखता है, घबराने की वजह की तरह नहीं। लेकिन ये कहना आसान है, करना मुश्किल। जब आपका पैसा 20-30% नीचे चला जाता है तो शांत रहना बहुत मुश्किल होता है। मुश्किल है, इसीलिए इसे एक शक्ति कहा गया है। ये आसानी से नहीं मिलती। और इसी शक्ति का एक और पहलू है महंगाई को मात देना। हाँ, ये तो बहुत जरूरी है। हर साल महंगाई आपकी बचत की क्रय शक्ति को धीरे धीरे खा जाती है। बिल्कुल। बैंक में रखा पैसा शायद ही महंगाई को मात दे पाए। निवेश आपके पैसे को महंगाई से तेज रफ्तार से बढ़ने का मौका देता है, जो आपके भविष्य को सुरक्षित करता है। यही असली वित्तीय स्वतंत्रता है। हाँ, ये जानना कि आपका पैसा आपके लिए काम कर रहा है, तब भी जब आप सो रहे हैं। तो अगर मैं इन सब बातों को जोड़कर देखूं, तो ये शीर्षक एक गड़ा हुआ खजाना खोजने जैसा लगता है, जहां एक ही बार में किस्मत चमक जाती है। लेकिन जो असली पावर आप बता रहे हैं, वो असल में एक बीज बोने जैसी है। बहुत अच्छा उदाहरण है। आपको सही जमीन चुननी होगी, बीज बोना होगा, उसे नियमित रूप से पानी देना होगा और फिर सालों तक धैर्य रखना होगा। बिल्कुल, ताकि वो धीरे धीरे एक पेड़ बने और आपको सालों तक फल दें। और शीर्षक बहुत चालाकी से उस बड़े वादे और विकास की तस्वीर तो दिखाता है, लेकिन उस धैर्य, अनुशासन और जोखिम का जिक्र नहीं करता, जो कहानी का एक बहुत जरूरी हिस्सा है और ईमानदार हिस्सा है। हाँ। असली पावर उस उतार चढ़ाव के बावजूद टिके रहने में है। तो इन सब का क्या मतलब निकलता है? क्या ये शीर्षक सिर्फ एक मार्केटिंग का तरीका है, एक क्लिकबेट? देखिए, अगर हम इसे सिर्फ सतह पर देखें तो हाँ, ये एक बहुत प्रभावी मार्केटिंग है। लेकिन अगर हम इसकी मंशा को समझें तो ये एक दरवाजा हो सकता है। दरवाजा, हाँ। ये लोगों को एक बहुत ही जरूरी विषय, वित्तीय योजना के बारे में सोचने पर मजबूर करता है। बहुत से लोग इन विषयों को जटिल या उबाऊ मानकर टाल देते हैं। सही बात है। ये शीर्षक उन्हें कम से कम उस बातचीत में शामिल होने के लिए उकसाता है। मतलब ये एक तरह का आइस ब्रेकर है, एक ऐसा सवाल जो लोगों को इस दुनिया में खींच लाता है, भले शुरुआत गलत वजह से हो। शायद समस्या तब होती है जब लोग सिर्फ पहले हिस्से पर ध्यान देते हैं, गरीब से अमीर, शौक। हाँ, और दूसरे हिस्से असली पावर के असली मतलब को नहीं समझते। वो शौक की तलाश में आते हैं, लेकिन असली खजाना उस धीरे धीरे बढ़ने वाले ग्राफ की लंबी यात्रा में छिपा होता है। असली शक्ति तेजी में नहीं, ठहराव में है। वो एक ही रात में सब कुछ बदलने में नहीं, बल्कि दशकों तक लगातार अपने पैसे को काम पर लगाए रखने में है। यानी असली पावर कोई चमत्कार नहीं, बल्कि एक प्रक्रिया है। ये एक मैराथन है, 100 मीटर की दौड़ नहीं। बिल्कुल। शीर्षक आपको फिनिश लाइन की एक आकर्षक तस्वीर दिखाता है, लेकिन उस तक पहुंचने के लिए जो मीलों का सफर तय करना पड़ता है, उसके बारे में कुछ नहीं बताता। आपने बिल्कुल सही सार निकाला है। ये दौड़ के रोमांच की बात करता है, लेकिन ट्रेनिंग के पसीने की नहीं। और यही समझना सबसे जरूरी है। वो शौक वाला इमोजी क्षणिक है, एक घटना है, लेकिन वो ग्राफ वाला इमोजी एक लंबे यात्रा का प्रतीक है, एक प्रक्रिया है। हाँ,
असली सफलता उस यात्रा को पूरा करने में है, किसी शॉर्टकट की तलाश में नहीं। तो आज की इस पड़ताल का सार यह है कि गरीब से अमीर, शौक वाला इमोजी, इन्वेस्टमेंट की असली पावर, ग्राफ वाला इमोजी एक ऐसा सपना दिखाता है जिसे हर कोई देखता है। ये बहुत शक्तिशाली है क्योंकि हमारी सबसे गहरी इच्छाओं से जुड़ता है। लेकिन हमने समझा कि निवेश की असली पावर किसी अचानक झटके से नहीं, वो शौक वाले से नहीं, हाँ, बल्कि समय के साथ धीरे धीरे बढ़ने वाले उस ग्राफ में छिपी है। बिल्कुल। जिसे साधने के लिए कंपाउंडिंग पर भरोसा, मालिक वाली मानसिकता और बाजार के उतार चढ़ाव को सहने का धैर्य चाहिए। और निवेश की असली शक्ति सिर्फ आपका बैंक बैलेंस बदलने में नहीं है, इसका गहरा असर आपकी सोच पर पड़ता है। ये बात सही है। ये आपको रोजमर्रा के खर्चों से हटाकर लंबी अवधि के मालिकाने, विकास और भविष्य की सुरक्षा के बारे में सोचने पर मजबूर करती है। ये आपको अपने वित्तीय जीवन का ड्राइवर बनाती है, न कि सिर्फ एक यात्री। हाँ, जो किस्मत के भरोसे बैठा है। इस चर्चा के बाद एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। शीर्षक पूछता है, गरीब से अमीर। ये पूरी तरह से पैसे पर केंद्रित सवाल है। शायद एक बेहतर सवाल ये हो सकता है कि वित्तीय स्थिरता असल में एक इंसान के लिए पैसे के अलावा और क्या अनलॉक करती है। ये बहुत अच्छा सवाल है। वो कौन सी आजादी, कौन से विकल्प या कौन सी मानसिक शांति है जो इसका असली इनाम है। शायद असली पावर उस पैसे में नहीं, बल्कि उन दरवाजों में है जो वो पैसा आपके लिए खोलता है।